हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 4 का पार्ट 1 लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो पिछला चैप्टर था हमारा दोस्तों, वो सरकार क्या है। तो उसमें हमने सरकार के विभिन्न चरण देखे थे। सरकार क्यों ज़रूरी है, सरकार हमारे लिए क्या क्या करती है ना, सरकार के एक प्रकार क्या होते हैं। एक जो है लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार देखिए। तो हमारे भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार है दोस्तों। तो हम इस चैप्टर में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में एक रंगभेद की नीति से। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। ये हमारा ये विश्व मानचित्र है दोस्तों। आप तब तक ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा यहाँ पे क्या क्या है ना। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजाति के लोग रहते हैं। श्वेत जिन्हें गोरे कहते हैं ना, अश्वेत जिन्हें काले कहते हैं, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला होता है जैसे भारतीय। यहाँ पे सांवला का जो है उदाहरण दिया है भारतीय, कि भारतीय लोग सांवले होते हैं ना। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की एक दक्षिण अफ्रीकी लड़की जिसका नाम माया नायडू था दोस्तों, वो पुराने बक्सों की सफाई कर रही थी अपने माँ के साथ, है ना। माँ की मदद कर रही थी। जब उसकी माँ सफाई कर रही थी तो वो भी साथ में लगकर कर रही थी। तो उसे एक रजिस्टर मिलता है जिसके स्क्रैप बुक कहते हैं जिस दोस्तों। उसको एक रजिस्टर मिलता है जिसमें बहुत सारे अखबार की कटिंग लगी रहती हैं, है ना। बहुत सारी तस्वीरें लगी रहती हैं एक बच्चे की। तो उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। तो माया सोचने लगती है कि एक ही बच्चे की इतनी सारी तस्वीर इस बुक में क्या कर रही है ना। तो बच्ची थी, उसके जो है दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि इस बुक में जो है इतने सारे एक ही बच्चे की जो है फ़ोटो क्यों लगी हुई है। जब उस लड़की ने उस स्क्रैप बुक को देखा तो अपनी माँ से पूछा कि इसमें जो है इसकी फ़ोटो क्यों लगी हुई है। तो उसकी माँ ने बताया कि इसका नाम जो है हेक्टर पीटरसन है। उस बच्चे का नाम था क्या, हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस की गोली लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात जैसे ही सुनती है माया नायडू, बिल्कुल ही अचंभित रह जाती है और वो पूछती है फिर कुछ देर बाद कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। पुलिस ने इस बच्चे को क्यों मारा। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे माया नायडू का जो है एक ये चित्र बनाया गया है यहाँ पे, और वो स्क्रैप बुक और ये उसकी माँ है ना। तो उसकी माँ कहती है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पे। उसकी माँ कहती है कि माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका जो है पहले रंगभेद कानून से ग्रसित था, है ना। यहाँ पे जो है रंगभेद कानून था। यहाँ पे रंगभेद की नीति जो है अपनाई जाती थी। जो है त्वचा के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, है ना। रंगभेद का मतलब होता है त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे के संबंध जो है बनाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ पे जो काले गोरे का जो भेद था दोस्तों, इसका प्रभाव यहाँ तक था कि एक काला व्यक्ति है तो बस उसका संबंध जो है काले व्यक्ति के साथ ही रहेगा, उससे कोई जो है गोरे व्यक्ति के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, है ना। और काला और गोरा जो लोग थे उनका हर चीज़ अलग होता था। स्कूल अलग होता था दोस्तों, स्टेशन अलग होती थी, हर चीज़ जो यूज़ के सामान है सब जो है दुकानें अलग होती थी हर प्रकार का। और जो है गोरे लोगों को ज़्यादा सुविधा दी जाती थी, जहाँ के जो है काले जो अश्वेत लोग थे उनको जो है बिल्कुल भी सुविधा नहीं प्रदान की जाती थी। विभिन्न प्रजाति के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आप आम सुविधाओं का जो है सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। तो जो उनकी सुविधाएं थी वो भी अलग अलग थी। माया को अपने कानों पर जो है विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बच्चे थे और उसे ये सब पता नहीं था, है ना। तो वो बिल्कुल ही सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए उसकी माँ के जो है आवाज़ में बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था। वो बिल्कुल गुस्से से लाल हुई थी और वो बोल रही थी कि इस तरीके का जो है ये कानून यहाँ पे पहले था, है ना। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। यहाँ तक कि अस्पताल की गाड़ियाँ होती थी उसमें भी श्वेत लोगों को ज़्यादा जो है उसकी सुविधाएं प्रदान होती थी, लेकिन जो अश्वेत लोगों की जो गाड़ियाँ होती थी उसमें जो है लोगों के लिए जो गाड़ियाँ होती थी उसमें बिल्कुल भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। तो इस तरीके का जो है स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता था, है ना।
उनके लिए रेल और बसें अलग अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होती थी दोस्तों। तो हर एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें अलग होती थी श्वेत और अश्वेत की। तो किस हद तक ये जो है भेदभाव की नीति वहाँ पे चल रही थी, आपको इससे पता चलता है। श्वेत लोगों को वोट देने का भी इजाज़त नहीं था, है ना। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के पास थी, और जो मतलब अनुपजाऊ थी, जो अच्छी नहीं थी, वे ज़मीन जो है अश्वेत लोगों के पास सबसे घटिया किस्म की ज़मीन होती थी, है ना। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोग एवं भारतीयों को श्वेत लोगों में बराबर जो है नहीं माना जाता था, उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था। तो यहाँ तक कि आप सोचिए कि यहाँ वाहनों में भी अलग अलग कैटेगरीज थी श्वेत अश्वेत की, है ना। स्टेशन भी अलग बनाए जाते थे श्वेत अश्वेत की, यहाँ तक कि ज़मीनों भी जो है ज़्यादा उपजाऊ है, जो ज़्यादा अच्छा है, जो वे श्वेत लोगों को दिया जाता था, और जो बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल ही काम घटिया किस्म की जो है ज़मीन है, वो जो है श्वेत लोगों को दी जाती थी। तो इस तरीके का जो है भेदभाव किया जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था जिसका नाम था स्वेटो। सिर्फ जो है यहाँ सिर्फ श्वेत अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग जो है अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। जो श्वेत लोगों की भाषा थी दोस्तों, उसको अफ्रीकांस के नाम से जाना जाता था, है ना। तो हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी जो अश्वेत थे, इस भाषा को सीखने के लिए जो है जोर डाला जाता था। जहाँ वो स्कूल में बच्चा पढ़ता था, उस स्कूल के जो है टीचर्स बोलते थे कि आप जो है अफ्रीकांस भाषा बोलो, है ना, आप ये अपनी भाषा मत बोलो। तो इस तरीके के जो है दबाव डाले जाते थे इन बच्चों पे। तो इन्होंने जो है इसका विरोध किया कि हम भाई अपनी मातृभाषा बोलेंगे, हम ये भाषा क्यों बोले, है ना, हम अपनी भाषा बोलेंगे। तो इसी तरीके से जो है इसका विरोध करता है पीटरसन। वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। जो अश्वेत लोग थे उनकी भाषा जुलू थी, अश्वेत लोगों की क्या थी दोस्तों, अफ्रीकांस, है ना। तो हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का जो है विरोध कर रहा था कि मैं ये भाषा नहीं सीखूंगा, मैं अपनी भाषा जुलू सीखूंगा, है ना। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों पर जो है बड़ी बेरहमी से जो है पीटा, और भीड़ में जो है गोलियां चला दी। तो भीड़ में गोली चलाने से जो आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा दोस्तों, सिर्फ इसी प्रकार का जो है ये भी एक घटना थी, है ना। तो उसमें एक गोली हेक्टर को लग गई, और उससे जिससे कि उससे जो है मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो बच्चा था और गोली लगने से तो मृत्यु हो ही जाती है। तो 16 जून ये 1976 की जो है ये घटना है दोस्तों। तो इस घटना के बाद जो है ये रंग भेद की नीति के खिलाफ विरोध जो है व्यापक पैमाने पर होने लगा, और इन सब के बीच एक नेता जो है उभर के आए, उनका नाम था नेल्सन मंडेला, है ना, जो रंग भेद की नीति के खिलाफ जाने जाते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि अगर हम ये अछूतों की बात करें, उनके लिए जो है बी आर अम्बेडकर खड़े हुए, गांधी जी की बात करते हैं, या फिर और भी जितने जो नेता थे भारत में थे। लेकिन जो अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसे ही नेता उभरे, नेल्सन मंडेला, है ना। दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ जो है बहुत लंबे संघर्ष किए, है ना। अंततः उन्हें जाकर 1994 में सफलता मिली। ये जो चला 1976 से 1994 में जाकर अंततः जो है दक्षिण अफ्रीका के लोग, जिनको जो है जो अश्वेत लोग थे, उनको भी ये अधिकार मिला। उनके साथ जो ये भेदभाव की नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया 1994 में, और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। लोकतांत्रिक देश का मतलब आप सभी को पता है दोस्तों, लोकतांत्रिक मतलब जहाँ पे लोगों का शासन हो, भले ही वो शासन कोई और चला रहा हो, लेकिन वो प्रतिनिधित्व किसका करता है, जनता का, है ना। वो चुना जो है किसके द्वारा जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो उसको लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं दोस्तों। तब से सभी प्रजातियों ने लोगों को जो है बराबर का जो है बराबर माने जाने लगा, जो या फिर वो गोरे लोग हो या श्वेत हो, दोनों को समान अधिकार दिए गए, और दोनों के साथ कोई भेदभाव की नीति जो है इसको पूर्णतः से समाप्त कर दी गई, है ना। तो अभी तक हमने देखा दोस्तों कि जो एक बच्चा था हेक्टर पीटरसन, इसके साथ जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इसकी वजह से ये विरोध बहुत बड़े पैमाने पर जो है उठा, और इसमें जो है एक नेता सामने आया, उनका नाम था नेल्सन मंडेला, है ना। इन्हीं की वजह से जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को समाप्त कर दिया गया। तो इस एक मैंने ये एक कहानी के माध्यम से स्टोरी के माध्यम से इस पूरे घटना को समझा दोस्तों, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भागीदारी। तो लोकतंत्र के जो प्रमुख तत्व है उसमें एक भागीदारी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। भले ही सरकार जो है आपका प्रतिनिधित्व कोई और कर रहा है, लेकिन आपकी भी भागीदारी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन होती है। मान लीजिए कि अगर सरकार के द्वारा कुछ गलत जो है कानून पारित किए जाते हैं, तो उसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, या फिर मीडिया वाले हैं वो जो है न्यूज़ चैनल पर दिखाते हैं, है ना।
तो इस तरीके के क्रियाविधि से भी जो है सरकार पे जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो ये भी एक भागीदारी ही है, सोशल मीडिया है, अभी तो आप कुछ भी होता है डायरेक्ट ट्वीट करने लग जाते हैं, ट्रोल करने लग जाते हैं ना। तो ये भी एक भागीदारी का ही, लोकतंत्र में आपकी भागीदारी को ही दिखाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है दोस्तों, वहाँ पे जनता के लिए अगर शासन किया जा रहा है, जनता के लिए जो वहाँ पे एक प्रतिनिधि आपने भेजा है, अपने लिए भेजा है ना, तो अगर वो ऐसा कोई कानून बनाते हैं जिससे आप ही का नुकसान हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाना ही उठाना है। और वो भी जो है सरकार को मानना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगली बार हो सकता है कि फिर उसको सरकार जो है जनता ना चुने, क्योंकि वो जनता के माध्यम से ही तो गया है वहाँ पे, है ना। तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं लोकतांत्रिक जो है राज्य में। तो आइए देखते हैं दोस्तों भागीदारी जो है किस तरीके से हम आप सभी निभाते हैं। भले ही आपको पता ना हो लेकिन हम सभी जो है भागीदारी निभाते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। नियमित रूप से अगर चुनाव नहीं होगा तो जानते हैं आप क्या हुआ यहाँ पे जो है आप मतलब जो भी अगर एक बार हमने किसी को चुनकर भेज दिया सरकार में, तो वो तो फिर सोचेगा कि अब तो मुझे हटना ही नहीं है, जो हूँ मैं ही सर्वा सर्वा जो है, सर्वे सर्वा की जो है उसके अंदर वो भावना आने लगेगी। फिर सोचेगा मैं कुछ भी करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो इसलिए जो है नियमित रूप से चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक सरकार जो तानाशाही की स्थापना हो जाती है, अगर दोस्तों अगर नियमित रूप से चुनाव नहीं किया जाएगा, एक ही चुनाव को अगर छोड़ दिया जाएगा वैसे ही, तो फिर वो जो सरकार है वो तानाशाह हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है नियमित रूप से चुनाव। क्योंकि अगर आप जो इस बार सरकार आई है अगर वो अच्छे कार्य नहीं कर रही है जनता के लिए, तो हो सकता है कि अगली बार उसको हटा दिया जाए वहाँ से, है ना। उसके बाद उसके जगह पे कोई और जो है लाया जाएगा। तो इस तरीके के जो है ऑप्शंस होते हैं जनता के पास, इसलिए ही लोकतांत्रिक जो है लोकतंत्र बोला जाता है ना। तो इसमें जो है नियमित रूप से चुनाव बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि हर एक जो है 5 साल पे जो चुनाव कराए जाते हैं। अपने पिछले पाठ में पढ़ा कि लोकतंत्र में लोग निर्णय कैसे लेते हैं, है ना। निर्णय खुद लोगों द्वारा ही, भले ही प्रतिनिधि कोई और है लेकिन लिया जाता है। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरत और मांगों को ध्यान में रखते हैं। तो जो आप जिसको आप चुनकर भेजते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, वो आपकी जो है ज़रूरतों का ख्याल रखता है। वहाँ पे जाके आपके लिए आवाज़ उठाता है कि भाई जनता को क्या चाहिए, है ना, उसके लिए भी क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार की जो है मांगे वहाँ पे प्रस्तुत की जाती है ना। आगे देखते हैं दोस्तों कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। ऐसे नहीं है कि आप अनिश्चित काल के लिए चुन लिए गए हैं कि आप तानाशाही बन जाए, है ना। आपको एक निश्चित समय के लिए जो है चुना जाता है। एक ये भी मेन फैक्टर होता है दोस्तों कि जो सरकार आपने बनाई है उनको पता है कि अगर मैं इस बार कुछ गलत करूँगा तो अगले साल मैं नहीं आ सकता यहाँ पर, है ना। इस डर की वजह से भी ये लोग जो है नहीं कुछ गलत कर पाते हैं। अगर आप जो है नियमित रूप से उसको अनिश्चित काल के लिए जो है बना देंगे तो आप वो तो तानाशाही हो जाएगी, है ना। जब उसको पता है कि हमको कोई नहीं हटा सकता तो वो तानाशाही हो जाएगी ना। एक तरह से तानाशाह राज्य की जो है स्थापना हो जाएगी। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सत्ता में 5 वर्ष तक रहती है दोस्तों, है ना। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहने के तभी संभव है जब लोग उसे दोबारा चुने। तो लोग उसे दोबारा क्यों चुनेंगे? अगर किसी को हमने लाया और वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है दोस्तों, तो अगली बार उसको वहाँ से हटा देंगे, उसकी जगह पे किसी और को लाएंगे, है ना। तो अगर कोई अच्छा कार्य करेगा जनता के लिए, जनता खुश रहेगी तभी तो उसको दूसरी बार लाएगी, है ना। वोट अगर नहीं देगी तो कहाँ से आएगा वो दूसरी बार। तो चुनाव का समय लोगों के लिए वही घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी जो है ताकत को महसूस करते हैं। तो जब चुनाव का समय होता है दोस्तों, तो हर एक के पास एक शक्ति, एक हथियार होता है, वो है वोट, है ना। वोट के माध्यम से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का जो है सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। तो ये भी नियमित चुनाव बहुत ज़रूरी है दोस्तों सरकार पर नियंत्रण के लिए। सरकार भी निरंकुश हो सकती है ना। अगर सरकार को अनिश्चित काल के लिए जो है वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाए कि आप जो है अभी से आप जितनी दिन भी रहे, जितने साल भी रहे, आप ही रहेंगे, तो वो निरंकुश भी हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जनता का नियंत्रण, और वो जो है नियमित चुनाव के माध्यम से वोट डालकर हर 5 साल के बाद किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भागीदारी के अन्य तरीके। तो अभी तो हमने देखा कि कैसे हम जो है वोट डालकर चुनते हैं और नियमित रूप से जो है चुनाव किया जाता है, ताकि जो है
जो हम जिस प्रतिनिधि को हमने चुन के भेजा है वो तानाशाह ना हो जाए, है ना, वो निरंकुश ना हो जाए। इसके लिए जो है नियमित चुनाव ज़रूरी होते हैं और तभी तो हम अगले बार उसको चुन के लाते हैं अगर वो कुछ अच्छा कार्य करता है। लेकिन अब हम देखेंगे इसके अलावा जो चुनाव के अलावा जो हम भागीदारी निभाते हैं, या फिर सरकार की किसी नीति का आलोचना करके निभाते हैं, या फिर जो है सरकार की किसी नीति से हम जो है खुश नहीं हैं तो उसके लिए भी जो है हम आंदोलन करते हैं, तो प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरीके के भी जो है एक भागीदारी हम निभाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। चुनाव 5 वर्षों में एक बार होता है दोस्तों। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में जो है लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके होते हैं। सिर्फ एक यही तरीका नहीं होता है कि हमने जो है सरकार को चुना वोट देकर, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम जो है लोकतंत्र में भागीदारी निभाते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि जो है लेकर उनकी आलोचना करके भी जो है अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सरकार की किसी नीति से नाखुश हैं तो आप उसकी आलोचना करते हैं, है ना, कि ये सरकार आई तो ये ऐसे कर रही है, अगली बार तो इससे जो है सरकार जो होती है उसको डर हो जाता है कि हो सकता है अगली बार जो हमारी सत्ता है छिन जाए। तो ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करेगी जिससे जनता को कष्ट पहुँचे, है ना। हालाँकि कुछ हद तक ऐसे भी कार्य जो करती है सरकार जो अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है तो वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसकी बात कुछ और है। आगे देखते हैं दोस्तों कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन बोलते हैं इसको। एक जो है दंगा फसाद होता है दोस्तों, वो जो है उसका अधिकार आपके पास नहीं है। सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका अधिकार आपके पास नहीं है। आप सोचिए ना कि वो सरकारी संपत्ति आई कहाँ से, वो आपके ही पैसे से, आपके ही टैक्स से ली गई है दोस्तों। तो जब आप आवेश में आकर कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे जो वहाँ पे आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको कोई उससे जो है नुकसान नहीं होने वाला है। वो हर एक सामान आपके टैक्स जो आपसे कर लिए जाते हैं उससे लाया गया है। तो अगर आप तोड़ते हैं तो फिर आपसे डबल टैक्स लिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके की जो है दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से भी जो है बात बन सकती है। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिया और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की जो है मांग माननी पड़ी। अगर देखिए जनता अगर सही रहती है ना तो सरकार को माननी ही पड़ेगी। कितने दिनों तक जो है अपनी बातों को चलाएगा वो, है ना। तो अगर सरकार को लगा कि भाई हमारा निर्णय थोड़ा सा गलत है तो वो उसको जो है फिर से संशोधित करके बदल सकता है। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा और सरकार को अपने निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार था। तो जो सरकार हमने चुना है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है, उसको जनता चुनती है तो वो जनता के प्रति ही जिम्मेदार होती है ना। वो अपने घर वाले के प्रति थोड़ी जिम्मेदार होगी। अगर हमने उसको चुना है तो हमारे लिए ही जिम्मेदार है क्योंकि हमने उसे अपने लिए भेजा है ना, तो हमारे लिए ही जिम्मेदार होगी वो। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या जो है कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, जो है हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। तो आप सरकार का विरोध कैसे कर सकते हैं? आप ट्वीट कर सकते हैं, सरकार को ट्रोल कर सकते हैं आप, या फिर जुलूस हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान लगा सकते हैं ना। इस तरीके से आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उनकी नीतियों का आलोचना जो है कर सकते हैं, आपको अगर पसंद नहीं है तो। जो है इनके जरिए जो बातें गलत हैं और जो न्याय संगत नहीं है वो जो है उन्हें सामने लाया जाता है। तो अगर एक बार या फिर कोई मीडिया है, अगर मीडिया भी किसी बात को जो है लेती है तो जनता सोचने लगती है कि अगर इसमें आखिर गड़बड़ी क्या है ना, तभी तो मीडिया बोल रही है। ऐसे अभी की बात करें तो मीडिया तो वैसे सरकार की आलोचना नहीं करती है, लेकिन जनता तो है ना, जनता तो करती ही है। मीडिया देखिए, मीडिया तो हम मानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन अभी हर किसी के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर किसी के हाथ में मीडिया है। कोई भी वीडियो शूट कर सकता है, कोई भी वायरल कर सकता है ना, कोई भी डाल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका आलोचना जो है मीडिया ही करे, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको सरकार की किसी नीति से प्रॉब्लम है तो आप भी कर सकते हैं, है ना। अब तो हर किसी के पास फ़ोन है, कर ही सकता है कोई भी। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे जो है न्यूज़ चैनल की बात की जा रही है कि अगर सरकार के द्वारा कोई गलत नीति लाई जाती है तो उसके जो है न्यूज़ चैनल वाले भी आलोचना करते हैं कि ये जनता के हित में नहीं है।
जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। अब ये बात है, सभी वर्ग से मतलब है दोस्तों कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके पास जो है संसाधन नहीं है, या फिर जो महिलाएं हैं, वो सब ये सब में भाग नहीं ले पाती हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं ना, तो उसमें जो है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, वो जो है इससे वंचित ही रह जाते हैं। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें। आंदोलन में हर जो है महिला से लेकर पुरुष तक हर अडल्ट व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है, जो सरकार और उनके काम करने और तौर तरीके का जो है चुनौती दे सकती है। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। तो अगर आंदोलन किया जाता है ना, तो इसमें सभी जो है संपूर्ण रूप से भागीदारी करते हैं। लेकिन अगर आप अगर मीडिया कर रही है, तो मीडिया तो बस जो मीडिया है वही कर सकती है ना, इसमें आम लोगों की जो भागीदारी बिल्कुल ही नहीं रहती है। और अगर आंदोलन करते हैं तो हर घर से हर व्यक्ति निकलता है, हर महिलाएं निकलती हैं और समझती हैं कि हमारा भागीदारी इसमें ज़रूरी है, हमें करना चाहिए। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं, तो देश कैसे चलाया जा रहा है, तो उस देश की सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाती है। तो जनता की जो है एक निगाह होती है ना सरकार के ऊपर, बहुत ज़रूरी है रखना। क्योंकि अगर जनता निगाह नहीं रखेगी तो सरकार है भाई, अगर उसको दिखेगा कि थोड़ी सी लॉयल्टी मिल रही है, तो वो फिर अपनी मर्जी की करनी शुरू कर देते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जो है, जनता भी निरंकुश हो सकती है, तो सरकार उस पर नियंत्रण रखती है और जनता जो है सरकार पर नियंत्रण रखती है। अगर जनता कुछ जो है, जनता के द्वारा कुछ जो है निम्न समूह जो है, कुछ गिने चुने लोगों द्वारा अगर कुछ दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है, तो उन्हें भी जो है सज़ा दी जाती है ना। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो है किसी औचित्य के कारण कोई विद्रोह करते हैं, तो उसका जो है सरकार के पर प्रभाव पड़ता है और इसके बारे में जो है वो फैसला भी लेती है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस जो है गुजरते हुए देखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता कर सकते हैं कि ये जुलूस आखिर किस कारणों से निकले, है ना। उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है महिलाओं द्वारा, ये आंदोलन का चित्र है ना, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें हमने यह समझने में मदद मिलेगा कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। तो अगर देखिए, अगर किसी भी चीज़ पे अगर व्यापक पैमाने पर विद्रोह हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है उनका विद्रोह करने वाले की, तो सरकार वहाँ पे गलत हो सकती है ना। लेकिन हर जगह सरकार गलत नहीं होती है, कुछ उसके फैसले सही भी होते हैं, लेकिन लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी का जो हमारा चैप्टर था दोस्तों, इसका पार्ट 1 था, ये यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।